स्थिति पे रहेगा। कोर्ट स्टे आने के बाद भी देखो रूम तोड़े उन्होंने मेरे। कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल, डाला थाना लगता है मेरे यहाँ पे। मैं कई बार जाके आ चुका हूँ, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि ब्रिज विधान जी बोलते हैं कि मेरी जेब में रखा हुआ है सब कुछ। मेरे पीछे से मैं जैसे ही मैं गाँव गया, मेरी किचन पे कब्जा करा, मेरी बैंक्वेट हॉल पे कब्जा करा और उसके बाद में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करने लग गए। विरोध करा, मैं नहीं भरूंगा बिल। इन्होंने बिजली विभाग में जाके बिजली का कनेक्शन कटवा दिया मेरा। तो उसके बीच में, स्टे के बीच में, इन्होंने मेरे स्टाफ को डरा धमका के, ऊपर से इनके बाहर के रास्ते से आके डरा धमका के कि मैं मेरे स्टाफ के लिए बाहर से बोतलें मंगवाता हूँ पानी पीने के लिए भी, जिसका ऑन रिकॉर्ड आपके पास है। वो मेरा बाथरूम कैसे तोड़ा गया देखिए आप। ये तोड़ा गया जबरन। ये हालत करेगा। अच्छा, और ये सब खुद चला कर किया गया? हाँ, खुद चला के किया गया है। राजपूत जी ऐसा क्या ही कर रहे हैं कि सब कुछ गाड़ियां भी भाग जा रही है, पुलिस भी नहीं आ पा रही है, क्या हो रहा है? कोई आइडिया नहीं है, बड़े आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं साहब। मैनेजर को सूचना दी, भैया आपने मेरे मीटर में से लाइन ले रखी है, या तो इसका आधा आधा कर लीजिए, नहीं तो इसका सब मीटर लगाओ। उन्होंने बोला, सेठ जी ने बोला है या तो ऐसा ही चलेगा, मेरा नाम ब्रिजवर्धन सिंह है। थोड़े दिन पहले एक कहावत बड़ी वायरल हुई थी विधानसभा से लोकसभा में, सब जगह ये सुनाई देने लगी थी कि खेत ठाकुर के, घर ठाकुर का, हवेली ठाकुर की, कुआं भी ठाकुर का, तो तुम कौन हो बे? ऐसा इन भैया के साथ हो रहा है जो हमारे साथ आप देख रहे हैं। जिस बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग है ब्रजवर्धन सिंह राठौर राजपूत की, जो कि इस बिल्डिंग को 5 साल के लिए लीज पर देते हैं। इन भैया को उन्होंने 5 साल की बिल्डिंग लीज पर दी, जहां पर ये व्यापार के लिए इसको होटल बनाया। 15 से 16 लाख, तकरीबन 20 लाख बता रहे थे तो ऑन पेपर हमको, ऑन पेपर इनके पास है। इसको रिनोवेट करने में लगाया, इस होटल को खड़ा किया, एकदम खराब सी बिल्डिंग उन्होंने इनको दे दी। उन्होंने 20 लाख रुपए लगाकर इसको रिनोवेट किया, इनके पास ये ऑन पेपर रिकॉर्ड है। जिसके बाद तभी ये होटल बनकर तैयार हो गया, चलने लगा, लोग यहाँ पर आने लगे, फेमस हो गया। द होटल राजवाड़ा पैलेस फेमस हो गया, गूगल पे अच्छी खासी रेटिंग्स आ गई। तो जो इनके ओनर थे बिल्डिंग के, उनका मन ललचा गया और वो बीच में बोले कि बिल्डिंग वापस दो। तो अब क्योंकि लीगली तो इनकी है, 5 साल पे के लिए साइन हो चुका है, लीगली बिल्डिंग इनकी है, तो ये वो लीगली तो वापस नहीं ले सकते। तो उन्होंने क्या क्या पैतरे आजमाए और किस कदर राजपूत जी गिर गए, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये भैया बताएंगे, आप बीती थोड़ी सी आप बता दीजिए शुरू से कैसे क्या शुरू हुआ। ऑलमोस्ट मेरी 13 जून से मेरा किराया चालू हुआ था। पहले तो मैंने 13 दिन का तो ग्रेस पीरियड लिया था होटल को रिनोवेट करने का। राजी खुशी हमारा काम हो गया था, होटल स्टार्ट भी हो गया मेरा। 8 से 9 महीने रेगुलर मैंने होटल चलाया, मेरा अच्छा चलने भी लग गया था। सडनली उनके मन में बार को लेके रिनोवेट करा और उन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया खुद के मैनेजर के द्वारा कि भरत जी आपके स्टाफ का खाना दे देंगे, आपके होटल की किचन और बैंक्वेट हॉल मुझे आप दे दो, जबकि वो मेरे किराए के अगेंस्ट ली हुई थी। 17 कमरे, 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए, जिसमें मेरे 17 कमरे, बैंक्वेट हॉल और क्या बोलते किचन थी, जिसका ऑन पेपर मेरे पास रिकॉर्ड भी है और जिसको मैंने रिनोवेट करा उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब कुछ है। उसके बाद में जब मैंने उनको मना कर दिया कि साहब जब आप किराया मेरा कम नहीं कर रहे हो तो मैं आपको किचन और बैंक्वेट हॉल नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद में उन्होंने 5 दिन बाद में ही मेरे पीछे से, मैं जैसे ही मैं गाँव गया, मेरी किचन पे कब्जा करा, मेरी बैंक्वेट हॉल पे कब्जा करा और उसके बाद में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करने लग गए। कभी ऊपर ड्रिल मशीन चला के मेरे फोर सीलिंग गिराने लग गए। और एक रूम की तो ऐसी हालत है कि इन्होंने रिनोवेशन में लोहे का पोल तक 3rd फ्लोर से लेके नीचे ग्राउंड फ्लोर तक लगा दिया। पोल ऐसे बीच, बिल्कुल बिल्कुल बिना रूल के, जबकि उस समय मेरा कोर्ट स्टे था। रातों रात इन्होंने क्या मशीन लगाई मुझे भी नहीं पता। मेरी बैंक्वेट हॉल के देखो ग्रास, वो देखो सर ऐसे फेंकी गई, वहाँ पे बाहर ग्रास फेंक दिया सामान निकाल। बिल्कुल 100%। एक बार तो उसके बीच में, स्टे के बीच में, इन्होंने मेरे स्टाफ को डरा धमका के, ऊपर से इनके बाहर के रास्ते से आके डरा धमका के स्टाफ को बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया। 100 नंबर पे फोन करके मैंने पुलिस से बुला के मेरी पोजीशन मैंने वापस ली। फिर उसके बाद में जब इनको लगा कि ये खाली नहीं करेगा, उन्होंने उस बार को यहाँ डेवलप करा, जबकि यहाँ कोई बार ही नहीं था जब मैंने होटल ली थी, है ना। उसको डेवलप करने के बाद में ये देखो आप मीटर वहाँ ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, वहाँ मेरा मीटर था अधिराज सिंह जी के नाम पे। उस मीटर में से इस बार में उन्होंने लाइन ली, जिससे मेरा बिल 48,000 50,000 का आने लग गया। जब मैंने उनको मैनेजर को सूचना दी, भैया आपने मेरे मीटर में से लाइन ले रखी है, या तो इसका आधा आधा कर लीजिए, नहीं तो इसका सब मीटर लगाओ। उन्होंने बोला, सेठ जी ने बोला है या तो ऐसा ही चलेगा, मेरा नाम ब्रिजवर्धन सिंह है। इस रजवाड़ा में तो जो मैं कंप्लेन करवाई कंप्लेंट करवाई मैंने, बट पुलिस वालों में भी मेरी ज्यादा सुनवाई नहीं हुई।
तो मैं कोर्ट के पास भी चला गया। अच्छा, पुलिस वाले क्यों सुनेंगे? क्योंकि देखिए शुरुआत में हम वीडियो के बोले थे क्योंकि हवेली खेत सब तो ठाकुर का है, तो प्रशासन भी जेब में ही है उनकी, जो बता रहे हैं। फिर जैसे ही मैंने 2 महीने का बिजली का बिल नहीं भरा, कारण जो मेरा राइट ही नहीं है, मेरा बिल 10 से 15-20 हजार रुपए का आता है 1 महीने का, तो फिर भी मैंने अफोर्ड कर लिया जुलाई महीने का। अगस्त महीने और सितंबर महीने का बिल ही 48 हजार रुपए का है, जबकि वो मेरा था ही नहीं। ऑन रिकॉर्ड में मेरे रजिस्टर की एंट्री दिखा सकता हूँ कि दिन के 2 रूम लग रहे हैं या 4 रूम लग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 30 दिन में 48 हजार रुपए का, हाउ कैन पॉसिबल? क्योंकि बाकी रूम डीप फ्रिज, कॉमर्शियल फ्रिज वगैरह इतना लगा रखा, 3-3 एसियां चल रही, तो कंजप्शन तो होगा ही होगा, और 48 हजार रुपए का बिल आएगा भी सही। मैंने विरोध करा, मैं नहीं भरूंगा बिल। इन्होंने बिजली विभाग में जाके बिजली का कनेक्शन कटवा दिया मेरा। अच्छा, आपकी बिजली का तब कि आप रेंट पे कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी एक बार हम थोड़ा सा अंदर होटल भी देखेंगे। आप के कोड सरिया वरिया आ गया। सर, ये वो भी मैं दिखाऊंगा। मेरे बाथरूम तोड़ दिए गए हैं। आप ये वीडियो के दौरान हम भाई साहब को चीजें देखेंगे, वही सर हमको दिखाएंगे कि कैसे। ये दिखाना। एक बार आप लाइट थोड़ा ऑन कीजिए, हम वो वीडियोस वो जगह देखेंगे। लाइट तो हाँ चालू ही नहीं होगी क्योंकि लाइट तो काट दी है। अच्छा, पानी भी साथ काट दिया। पानी भी वॉल बंद कर दी है। अब आप सोचिए जो बेस मेरा बैंक्वेट हॉल का रास्ता था, इन्होंने पूरा अंदर से लॉक कर दिया, जबकि उधर से उनकी एंट्री है, इसको लॉक कर दिया। इसमें मेरी एसी, मेरा एलिवेशन, पूरा ग्रास कारपेट कुछ आपका पैसा मेरा लगाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ अब आप इसके अंदर नहीं जा सकते। ना बंद आप इसका रेंट पे करते हैं। हाँ, अब आप सोचिए क्या हो रहा है। अब इसमें देखिए मेरे, अब किचन इन्होंने अपने अंडर में ली। ये देखिए, मैं मेरे स्टाफ के लिए बाहर से बोतलें मंगवाता हूँ पानी पीने के लिए भी, जिसका ऑन रिकॉर्ड आपके पास है। वो मेरा बाथरूम कैसे तोड़ा गया देखिए आप। ये तोड़ा गया जबरन, और किसके लिए? मतलब किसी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, काय के लिए? ना, मेरे को तो बोला लीकेज है, हम ठीक करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद में तोड़ के पटक दिया इसको। अच्छा, एक तरफ तो वो लाइट काट देते हैं और फिर दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि लीकेज ठीक करवा देंगे। हाँ, इसी तरीके से यह देखिए, इस रूम को भी इन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया कि मेरे नीचे बाहर में लीकेज है, मैं सही करवा के दूंगा तोड़ के, और इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि इसका कमरा व्यस्त हो जाए। उसके बाद में ये देखिए, इस तरीके से ये पोल ऊपर से ला रहे हैं। अच्छा, इस पोल को लाने का पर्पस क्या है? पर्पस है कि इनका स्ट्रक्चर रूफटॉप बार क्लब तैयार हो जाए, जबकि बिना पिलर के हो नहीं सकता। अब इधर से जाने के लिए मुझे या तो दीवार खुदवानी पड़े, जिससे मैं आपको वो दिखाऊं वीडियो पूरा। अच्छा, इधर ये दीवार अभी लगाई है क्या? ये दीवार पहले ही थी, एज ए 2 बालकनी थी ये। मेरे बाथरूम की हालत देखना आप अभी। भैया को मैं वो दीवार तोड़ के कारण वो इधर से आए और ये गेट लॉक करा, और उसके बाद अंदर से रातों रात पाइप डाल दिया मेरे, जिससे मैं हर तरह से परेशान हो जाऊं। यानी ब्रजवर्धन सिंह राठौड़ जी, राजपूत जी इनडायरेक्टली आपको यही बोल रहे हैं कि तुम कौन हो? हाँ, यही हो रहा है आपके साथ। बिल्कुल। अभी भैया चेयर पे ये भी दिखाएंगे कि उस पार क्या हो रहा है। हाँ गौरव जी, पर आप मैं चढ़ के, और हालांकि लॉक कर दिया होगा इन्होंने। अरे आप एक बार कैमरा ले जाइए गौरव जी वहाँ पे, और ये भाई साहब हालत हमको वहाँ से बताएंगे। अच्छा, इसको भी लॉक कर दिया है। अब आप सोचिए कि क्या ही चल रहा है कि एक व्यक्ति व्यापार के लिए लाखों रुपए लगाकर एक होटल खड़ा करता है, क्योंकि अब देखिए बड़ी जाहिर सी बात है, उन्होंने लीज पर दी और सब कुछ ऑन पेपर, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया कि हाँ 5 साल तक प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते। उसके बावजूद भी दिखाता हूँ आपको उन्होंने क्या करा। ये हालत करी, ये देखो। अच्छा, और ये सब खुद चला कर किया गया? हाँ, खुद चला के किया गया है। अब बताइए इस सिचुएशन में मैं कहाँ से रूम लगाऊं और कहाँ से इनको पैसा दूं? अच्छा, इतनी क्या दिक्कत है अब उनको, ओनर जी को, आपसे, जो भी ब्रजवर्धन राजपूत जी कहते हैं कि अब ये होटल मेरा नाम तो हो ही गया, इसने रिनोवेट कर भी दिया है, अब इसको कैसे न कैसे इसको बाहर निकाल दूं मैं। अच्छा, वो इनडायरेक्ट, क्योंकि लीगली तो वो निकाल नहीं सकते। हाँ जी। तो आप सोचिए, लीगली तो जो ओनर साहब हैं, ठाकुर जी कह लीजिए, जो हैं वो इनको निकाल नहीं सकते हैं, तो इनडायरेक्टली निकालने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। आप रूम्स की हालत, होटल की हालत देख चुके हैं। 20 लाख रुपए खर्च कर एक व्यक्ति ने इस होटल को रिनोवेट करा, बिजनेस पर्पस के लिए, चलने भी लगा, और चलने लगा तो जो मालिक थे बिल्डिंग के, उनका मन ललचा गया, और बीच में क्योंकि वो जी यहाँ पे किचन थी, ये किचन थी मेरी, जिसको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। पहले यहाँ लकड़ी की टेबल लगाई, कारण बार के अंदर नॉनवेज चलता है, और मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मैं नॉनवेज मेरे क्लाइंट को दूं, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन मैंने होटल डेवलप करी थी। पर इन्होंने जबरदस्ती, अब रोज डेली डिस्टर्बेंस होता है, वो देखिए बाहर का रास्ता इन्होंने कैसे मेरे को अंदर लेके और किचन पे कब्जा करा है। अच्छा, ये सब कुछ चल रहा है तो आपने एक बार भी पुलिस नहीं बुलाई? जबरदस्ती आपके रूम्स खराब कर दिए। पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। मैंने पुलिस में कितनी बार इस्तीगाजे दिए, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज पुलिस ने ना करके मैंने कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाई है। अब
और यहाँ पर जो नियरेस्ट थाना है उसमें पुलिस वाले सोडाला थाना लगता है मेरे यहाँ पे। मैं कई बार जाके आ चुका हूँ, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ब्रिजविधान जी बोलते हैं कि मेरी जेब में रखा हुआ है सब कुछ। अब आप सोचिए क्या ही चल रहा है। एक व्यक्ति ने बिजनेस के लिए लाखों रुपए खर्च कर कर इस होटल को रिनोवेट करवाया, इसकी काया ही पलट दी, और ये सब कुछ देखते देखते जो बिल्डिंग के ओनर थे 5 महीने से मेरा स्टाफ का खाना मैं होटल से बाहर से मंगवा रहा हूँ। पानी की बोतलें आपने वो साक्षात देखी है, हर दिन मेरे कार्टून आते हैं, पानी बंद कर देते हैं, बेचारे ना नहीं पाते। आज पिछले 7 दिन से मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है। उसके लिए भी देखो, मेरे जब एसडीएम कोर्ट से आदेश निकलवाया और जेवीएनएल की गाड़ी आई तो उस समय भी ऑब्जेक्शन कर दिया और उसको भी भगा दिया। तो ये ब्रिजवर्धन सिंह राजपूत जी ऐसा क्या ही कर रहे हैं कि सब कुछ गाड़ियां भी भाग जा रही है, पुलिस भी नहीं आ पा रही है, क्या हो रहा है? कोई आइडिया नहीं है, बड़े आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं साहब। मैं एक छोटा किसान का बेटा हूँ, है ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन से गांव से हैं आप? नागौर डिस्ट्रिक्ट से आऊँ मैं। अब आप सोचिए गांव का व्यक्ति शहर में आकर व्यापार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लाखों रुपए खर्च कर कर, और बड़े जाहिर सी बात है लाखों रुपए खर्च कर, वो बता रहे किसान के बेटे, पिताजी ने कहीं ना कहीं मेहनत कर कर इस बेटे को पैसे दिए होंगे, बेटे ने व्यापार शुरू करने की कोशिश की, और क्योंकि ब्रिजवर्धन सिंह राजपूत जी इतने ज्यादा पावरफुल है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में हमने कहा था ठाकुर के पास कुआं है, हवेली है, सब है, तो तुम कौन हो बे? तो वही आप बीती इन भैया के साथ हो रही है, सब कुछ डेवलप कर लिया, अचानक से मन ललचा गया बिल्डिंग के ओनर का, राजपूत जी का, और अब वो इस तरीके से इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लीगली नहीं निकाल सकते। ये सब ग्रीन कारपेट मेरा लगाया हुआ है, जो बाहर इन्होंने हॉल में से निकाल के फेंका, वो भी आप देख वीडियो में ले सकते हैं। वो मेरा कारपेट ऐसे रोड पे फेंका, सब ऐसे रोड पे फेंक दिया, और आप रेंट दे रहे हैं 1,40,000 रुपए। 8-9 महीने तक कंटिन्यू नहीं दिया। जब इन्होंने ये डिस्टर्ब करा, मैंने कोर्ट स्टे लिया, तब से मैंने, आप सोचो कहाँ से रेंट दूंगा? ऐसे रूमों की सिचुएशन कर रखी है, पूरे रूम खराब कर दिए, कभी पानी का कनेक्शन बंद कर देते, कभी लाइट का करवा देते। मैं रूम कहाँ से दूंगा? मेरा ऑन रजिस्टर दिखाऊंगा, आ ही नहीं रहा मेरे पास व्यापार, किराया कहाँ से ला के दूँ इनको मैंने ये तक कह दिया, आपको कोई दिक्कत है मेरे से बैठ के कर लो, मेरा पैसा लगा है वो मुझे दे दो वापस। बोला नहीं, सीधा चला जाए यहाँ से। अच्छा, क्योंकि वो लीगली नहीं निकाल। जबकि आप सोचो, मैंने इतना बड़ा इनको कहा, 8-9 महीने आपने प्रॉपर मेरे से किराया लिया, आपको लगता है कि मैंने 9 महीने चलाई, तो मेरा डेप्रिसिएशन काट लीजिए। 15 लाख लगा हुआ, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख काट लो, बाकी तो दे दो। 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। अगला बंदा ये कहता है जो कुछ हो सकता है कर लीजिए। अब आप सोचिए ये, हाँ, लोकेशन एक बार आप आपके होटल की बता दीजिए एग्जैक्ट। बरवाड़ा हाउस है इस कॉलोनी का नाम, और पेट्रोल पंप बालाजी के ठीक सामने अजमेर रोड है, होटल रजवाड़ा पैलेस के नाम से। प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा। प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है। तो इसे कहते हैं प्रशासन को जेब में लेकर घूमना, कि आप पैसे भी लगाएं, मेहनत भी करें, और एक चीज को 0 से 100 हीरो बना दे, एकदम चलने लायक उसे फेमस कर दो, और फिर अचानक से बीच में उनका मन ललचा जाता है, उनको सारी चीजें वापस चाहिए, और क्योंकि वो लीगली वापस नहीं ले सकते तो इस तरीके से वापस ले रहे हैं कि बीच में रूम्स तोड़वा दिए, स्टाफ को बाहर निकाल दिया, पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया। तो प्रशासन यथा स्थिति पे रहेगा। कोर्ट स्टे आने के बाद भी देखो रूम तोड़े उन्होंने मेरे। कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल, अभी एसडीएम कोर्ट का भी आदेश का उल्लंघन हो रहा है, आपके सामने देख लीजिए, जेवीएनएल वालों को भगा दिया। अब कितना पावरफुल बंदा है वो, आप खुद देख सकते हो। मैं आपको दोनों की आदेश की कॉपी दिखा सकता हूँ। जेवीएनएल भी कह रहा है कि पुलिस जाब्ता भेजे, और एसडीएम कोर्ट कह रहा है इनके यहाँ लाइट लगा के आई। ये चीज है। तो प्रशासन जागे, यही देखिए, यही पॉइंट है जहां पर पुलिस की बदनामी होती है। अब ये भैया साफ साफ बता रहे हैं कि जा रहे हैं वहां पे, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। ऐसा कौन सा ही प्रेशर बना रहे हैं ब्रिजवर्धन सिंह राजपूत जी कि इनको पुलिस आकर इनकी मदद नहीं कर पा रही है, यहाँ से गाड़ी जो लाइट ठीक करने आ रही है उसको भगा दिया जा रहा है। तो प्रशासन जाके और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि सोचिए अभी छोटी चीज है, अभी सिर्फ बात 10-20 लाख रुपए की, कभी करोड़ों रुपए की होगी, कोई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, और ऐसे लोग प्रशासन को जेब में रखकर सब कुछ चीजें ऐसे खराब कर देंगे और छीन लेंगे किसी की मेहनत। तो आप प्रशासन इस पर जाकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, जरूर बताओ। ऐसे जुड़े रहना राजस्थान उनके साथ।